हेलो माय यूट्यूब फैमिली, ही गाइज वेलकम टू माय बैक चैनल। तो मैं चंदा मौर्य स्वागत करती हूँ अपने चैनल चंदा मौर्य सिलाई टिप्स में। तो आज की वीडियो बताने जा रहे हैं 4 टक्स की ब्लाउज की कटिंग। तो ये हमारी ब्लाउज जो रहेगी 36 साइज की रहेगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि देखिए, आपको इस तरह से कपड़े को ओपन कर लेना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सब अगर बिगनर हो तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एकदम लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम इसमें एकदम फुल डिटेल से बताने जा रहे हैं। तो आप किसी भी साइज का बना सकते हो इसको। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हम कपड़ा फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमारा चेस्ट 36 है, तो 9 इंच प्लस 2 इंच, ठीक है, 11 इंच पे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से देखिए, हमारे ब्लाउज का लंबाई जो है और 13.5 इंच है, तो 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके ब्लाउज का जो भी लेंथ हो आप उस पर 1 इंच प्लस करिएगा। अब इस तरह से मार्क करेंगे तो 5.5 इंच पे शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे और 5.5 6 इंच में 2 सूता कम इस तरह से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे और 1.5 इंच की गुलाई देंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो कभी भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2.5 इंच की गुलाई, 2.5 इंच की चौड़ाई देंगे। हमने यहाँ पे 9.5 इंच गले को खुला रखा है, तो इस तरह से हम कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हैं तो आप बिल्कुल कुछ मत करिएगा, बस जिस तरह से हम मेजरमेंट कर रहे हैं आप उसी तरह से चम करिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 7 इंच हमारी कमर का चौथा हिस्सा 7 इंच है, 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए रखेंगे और यहाँ पे देखिए चेस्ट का हम इस तरह से मिला देंगे। ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रख लिया है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा हमारा हो गया। इस तरह से हमारे बैक वाले पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ से उठा करके इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेंगे। ठीक है। इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। अब जो आगे का पल्ला रहेगा हमारा 1.5 इंच बड़ा रहेगा। ठीक है। इधर क्लियर हुआ आपको? इस निशान को 1.5 इंच पे देखिए इस तरह से मार्क कर लेंगे, ताकि हमारा आगे का पल्ला जो रहता है ना बड़ा रहता है। तो इस तरह से हमारा आगे का पल्ला अभी हम कटिंग कर लेंगे एक ही साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस तरह से कपड़े को उठाएंगे और यहाँ से इस तरह से घुमा करके यहाँ से हम आस्तीन की कटिंग कर देंगे और यहाँ से कटिंग करने के बाद यहाँ से सीधे नीचे हम कटिंग करके निकाल देंगे। ठीक है। इतना क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब यहाँ से देखिए शोल्डर को अलग कर देंगे हम। तो आप इस तरह से हमारा हो जाएगा बैक पार्ट का कटिंग। अब यहाँ से हम गले की भी कटिंग करते रहें, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हो, आपको कुछ भी सिलाई में नहीं आता है, तो कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। तो देखिए इस तरह से डायरेक्ट हम ब्लाउज पे कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप बिना अस्तर वाले ब्लाउज का भी कटिंग कर रहे हैं ना, तो इसी तरह से कटिंग करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बैक पीछे का पल्ला कट के तैयार हो चुका है। अब देखिए आगे के पल्ले में हम क्या क्या चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए इस पार्ट को हम हटा देंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हटा देंगे। ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से हमने खींच लिया। अब यहाँ पे 1/2 इंच की गुलाई दे देंगे इस तरह से। ठीक है। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। आगे हमारा गला 6.5 इंच में एक सूता कम है। आप 6 इंच पे भी नॉर्मली गला खोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हो गया इतना कंफर्म। अब देखिए बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे हम 13 इंच पे, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे ना तो हमारा 1/2 इंच ऊपर और आ जाएगा और 1/2 इंच यहाँ पे चला जाएगा और 1/2 इंच जब हम सिलेंगे कपड़ा तब यहाँ आएगा। तो इस तरह से हम 13 इंच पे जब बेल्ट का निशान लगाते हैं ना तो अच्छे से आता है। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से जो हमने निशान खींचा था यहाँ पे 2.5 इंच पे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट हो ना तो प्लीज़ आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा, हम कमेंट में आपको
रिप्लाई ज़रूर करेंगे और आपके डाउट का सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पे अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 9.5 इंच पे यहाँ पे बस्ट का पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से बस्ट के पॉइंट को इस तरह से रखते हुए 1.5 इंच की दूरी से आगे वाले पल्ले की आगे वाले पल्ले की तरफ से यहाँ पे देखिए निशान लगाएंगे 1/2 इंच का, और इसी बस्ट पॉइंट को रखते हुए 1.5 इंच की दूरी से नीचे वाले पार्ट को हम इस तरह से डॉट लगाएंगे। तो ये डॉट हमारा जो रहेगा 1.5 इंच का रहेगा, सॉरी 2 इंच का रहेगा या 3 इंच का भी रह सकता है। अब देखिए यहाँ पे फिर इस डॉट को रखेंगे और 1.5 इंच की दूरी से इस तरह से आर्म होल की साइड यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे, ठीक है। 3 डॉट बन गया हमारा। अब चौथा डॉट की बारी है, तो चौथे डॉट को हम साइड की तरफ लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा कंफर्म हो गया। अब इसको हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं बिना इधर उधर किए आपको वीडियो में एकदम फुल डिटेल के साथ बता रही हूँ, बिना इधर उधर किए, आपको बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप डायरेक्ट इसी तरह से कटिंग करिएगा, बिल्कुल भी आपका ब्लाउज ख़राब नहीं होगा, गारंटी के साथ कहती हूँ। क्योंकि मैं अपने सारे ब्लाउज, एक कस्टमर का भी ब्लाउज ऐसे ही कटिंग करती हूँ और ऐसे ही सिलाई भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप सिलवाना चाहते हैं तो आप सिलवा भी सकते हैं हमसे। बाय द वे आपको हमारे पास यानी कि हमारे गांव के पास होना पड़ेगा, क्योंकि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। हाँ, तो अभी यहाँ से इसको हम छट करके निकाल देंगे 1/2 इंच। इसको निकालने से हमारा ये फ़ायदा होगा ना कि हम जो यहाँ पे कर रहे थे ना, यहाँ पे निकाले हैं तो हमारा आर्म होल में जो जो फुलान आता है वो फुलान नहीं आएगा। और इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट और बेल्ट, आगे का गला सब कुछ कट चुका है। तो इसको अब हम हटा देंगे। हटाने के बाद अब आस्तीन की कटिंग करके हम आपको दिखाते हैं। तो आस्तीन हमारी छोटी रहेगी। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक बार और हमने यहाँ पे फोल्ड किया है। तो एक कपड़ा को हम बड़ा और छोटा रखेंगे इस तरह से, ठीक है। क्योंकि एक ही बार में एक ही साइड ज्वाइंट करना पड़ेगा। इस तरह से जब हम करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए हमारा आर्म होल का जो माप है 7.5 इंच है। यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा हमने रखा है और इस तरह से हल्का सा शेप दे देंगे। कपड़ा कम था इस वजह से हम इसी तरह से इतना में ही एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारी छोटी आस्तीन भी कट चुकी है। अब इसको हम रख के कपड़े पे कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने फ्रेंड्स को घर में या किसी आपके जो घर में सिलाई करते हो उसको ज़रूर ये वीडियो भेजिएगा, क्योंकि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है ये वाली वीडियो। तो अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। तो इस तरह से हमारा सारा पार्ट करके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।